भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 का टीका लगवाने सुबह पहुंचे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। भारत में निर्मित वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद 30 मिनट ऑब्जर्वेशन के लिए रुके। 28 दिन बाद लगेगी दूसरी डोज। जनपद संभल में विकासखंड गुन्नौर के अंतर्गत आने वाले गांव अल्हा में पंचायत चुनाव के लिए तैयार हो रही वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर ग्रामीणों ने ब्लॉक गुन्नौर में किया प्रदर्शन। उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर कर्मचारियों से साठगांठ कर वोट कटवाने का लगाया आरोप। शिकायतकर्ता भी है प्रधानी का दावेदार। इसलिए आए हैं हम कि हमारे गांव के जो अवैध वोट कटवाए हैं, ये जो कि 50-60 साल के आदमी हैं और जो 50 साल से वोट डालते आ रहे हैं, उन लोगों के वोट कटवा चुके हैं साहब, लगभग 50 वोट। किसने कटवाया? ये विजयपाल पूर्व प्रधान निवासी कला और उसने साठगांठ करके पैसा ले दे के और कर्मचारियों के द्वारा कटवाए। आपने किस शिकायत की है गुन्नौर ब्लॉक में? मैंने एसडीएम साहब से की है और एडीओ साहब से। किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन के आह्वान पर जनपद संभल के राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ किया क्रमिक अनशन। 1 मार्च को जनपद के लखौरी, जलालपुर, महमूदपुर कुंज, बड़ा ताजुद्दीन, सिंहपुर सानी में शुरू हुआ क्रमिक अनशन। अनशन में जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह, संतवीर सिंह, जयदेव सिंह, शीशपाल सिंह, राजवीर सिंह आदि रहे शामिल। उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य पुनः आरंभ किए जाने पर विद्यालय स्तर पर उत्सव का किया गया आयोजन। कोविड-19 के दौरान विद्यालय लगभग 11 माह से बंद थे। विद्यालय खुलने के प्रथम दिन विद्यालयों को झंडियों तथा गुब्बारों से किया गया सुसज्जित। अध्यापकों द्वारा बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण स्थापित करने का किया गया प्रयास। देश में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनपद संभल के चंदोसी में प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार निश्चय कुमार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया है कि संस्था 7 वर्षों से देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मानव अस्तित्व को बढ़ती जनसंख्या से बताया खतरा। ज्ञापन देने में डॉक्टर टीएस पाल, हरीश कठेरिया, सुधीर मल्होत्रा रहे शामिल। आज हम एक बहुत विस्फोटक जनसंख्या की कगार पर खड़े हैं। लगभग 130 करोड़ एक अनुमानित जनसंख्या हमारे देश की है। न तो ज़मीन का रकबा बढ़ रहा है, भोजन की सामग्री, खाद्य सामग्री निश्चित मात्रा में उत्पन्न हो रही है। इसलिए आने वाले समय में अगर 2 बच्चों का कानून अगर इस देश में लागू होता है तो आने वाले दिन थोड़े से सुखद रहेंगे। नहीं तो अगर इसी तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में न केवल खनिज पदार्थ और उस पर आवागमन के लिए जितने भी माध्यम हैं वह भी बोने साबित होंगे। आज हमें इस परिकल्पना पे सोचना होगा, तभी कल बेहतर भारत होगा। संभल के बहजोई पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय पर यातायात प्रभारी अनुज मलिक ने होमगार्डों को दिया प्रशिक्षण। कहा, ड्यूटी पर रहें तो हमेशा मास्क का करें प्रयोग। जनता के साथ घर के सदस्य जैसा बर्ताव करें। यातायात व्यवस्था का सभी चौराहों पर रखें ध्यान। प्रशिक्षण के पश्चात होमगार्ड अपने पॉइंटों पर हुए रवाना। जनपद संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन, मुख्य चिकित्साधिकारी अजय सक्सेना द्वारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 मार्च से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर पर नए माह के प्रारंभ होने पर बड़ी कीमतें। 1 मार्च को गैर सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 25 रुपये हुआ महंगा। वहीं फरवरी में 3 बार हुई थी बढ़ोतरी। तीनों बार में बढ़े थे 100 रुपये। जनपद संभल में मिशन शक्ति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्कूली बसों, वाहनों में छात्राओं की सुरक्षा पर विद्यालय प्रशासन के साथ
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में गोष्ठी का किया गया आयोजन। गोष्ठी में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अमरीश कुमार ने कहा कि हम लोगों को महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा उसी तरह से करनी है जैसे हम अपने परिवार में महिलाओं के साथ करते हैं। रास्ते में महिला के साथ हो रही छेड़खानी अथवा बदतमीजी के लिए पुलिस को सूचित करें, पुलिस कार्रवाई करेगी। लखनऊ के नरहई स्थित प्राइमरी स्कूल पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महीनों बाद स्कूल आए बच्चों का किया उत्साहवर्धन, चॉकलेट खिलाकर कराया मुंह मीठा। साथ में लखनऊ के डीएम भी रहे मौजूद।